आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बता दें कि अल्मोड़ा सीट पर अब भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगा। जी हां, उत्तराखंड कांग्रेस ने हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और भाजपा की तरफ से भी अब लिस्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद से कई नाम ऐसे हैं जो एक दूसरे को अब टक्कर देते हुए नजर आएंगे। वहीं बता दें कि अब दल बदल की प्रक्रिया भी चुनाव से पहले शुरू हो गई है। कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं और कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और कई पहले पार्टी का दामन छोड़ चुके दूसरी पार्टी में भी शामिल हुए हैं। इसमें देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसके बाद उत्तराखंड में किसकी जीत होती है। हालांकि अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस पार्टी ने तार ठोक दिया है, वहीं भाजपा की तरफ से भी अब कई नामों के उम्मीदवारी की लिस्ट जारी हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में कि और उत्तराखंड कांग्रेस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। 15 साल बाद फिर एक बार चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के परंपरागत प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे। इन दोनों प्रत्याशियों की आखिरी चुनावी जंग 2007 में हुई थी। आप उपरांत के चुनावी मैदान में मजबूती से ताल ठोकने के इस बार मुकाबला रोचक हो गया है। अल्मोड़ा विधानसभा में सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। राज्य बनने के बाद हुए 4 विधानसभा चुनावों में 2 बार कांग्रेस तो 2 बार भाजपा का प्रत्याशी विजयी रहा है। वहीं इस बार कांग्रेस ने मनोज तिवारी, भाजपा के कैलाश शर्मा, आप ने अमित जोशी और उक्रांत ने भानु जोशी को टिकट दिया है। उन्होंने चुनावों की खास बात ही की है। भाजपा कांग्रेस के परंपरागत प्रतिद्वंदी 15 साल बाद फिर से आमने सामने होंगे। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैलाश शर्मा और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज तिवारी के बीच प्रमुख मुकाबला था, जिसमें कैलाश शर्मा 10,224 मत और मनोज तिवारी 8,260 मत उन्हें मिले थे। वहीं बता दें कि शर्मा ने 1,974 मतों से विजयी रही थी। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों प्रमुख दलों ने चेहरा नहीं बदला। इस चुनाव में मनोज तिवारी ने कैलाश शर्मा को पटखनी दी। मनोज को 22,223 मत और कैलाश को 19,243 मत मिले थे। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कैलाश शर्मा का टिकट काट दिया। उनकी जगह पर रघुनाथ सिंह चौहान का टिकट दिया गया, जिससे पार्टी में बगावत हो गई है। कैलाश शर्मा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। बगावत का फायदा कांग्रेस को मिला। कैलाश शर्मा 6,582 मत लाए हैं, जबकि प्रत्याशी 1,191 मतों के से चुनाव हार गई है। वहीं कांग्रेस के मनोज तिवारी चुनाव जीत गए हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर एक बार भाजपा ने रघुनाथ सिंह चौहान को टिकट दिया है। इस बार पार्टी ने कैलाश शर्मा को मना लिया है, जिसका फायदा भी हुआ है। अल्मोड़ा विधानसभा में भाजपा के रघुनाथ सिंह चौहान विजयी रहे। इस बार पार्टी ने रघुनाथ सिंह चौहान का टिकट कैलाश शर्मा पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने मनोज तिवारी को ही 5वीं बार टिकट दिया है। वहीं बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए अब टिकट बंटवारा भी शुरू हो गया है और अब इस टिकट बंटवारे को लेकर भी बवाल मच रहा है। हालांकि दल बदल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और तमाम पार्टियों के तरफ से कई नेता अब दूसरी पार्टी में जाते भी दिख रहे हैं। हालांकि इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक बार फिर से अब हरीश रावत की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है और हरीश रावत ही इस बार टिकट बंटवारे को लेकर सारी प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। हालांकि बता दें कि सीटों पर अब दांव चलना भी शुरू हो गया है। कई पार्टी के नेता भी अब इसमें अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे हैं।
हालांकि बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उतरे जाने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। पार्टी की जारी सूची में 18 विधानसभा सीटों पर पार्टी नए प्रत्याशी दिए। 2017 के चुनाव लड़े कई प्रत्याशियों का पत्ता भी साफ कर दिया गया था, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ था। पार्टी ने 93 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। सूची में 18 प्रत्याशी नए हैं या नई पार्टी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें भाजपा के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े मालचंद को कांग्रेस ने पुरौला से टिकट दिया है। वहीं यमुनोत्री से दीपक बिजलवान का, वहीं कर्णप्रयाग से मुकेश सिंह नेगी और रुद्रप्रयाग से दीपक थपलियाल नए चेहरे हैं। वहीं बता दें कि घनसाली से पार्टी ने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ा धनीलाल शाह को उतारा था। वहीं सहसपुर से अयेंद्र शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस सीट पर पिछला चुनाव किशोर उपाध्यक्ष लड़े थे। वहीं बता दें कि रायपुर से हीरा सिंह विष्ट को उतारा गया है और वहां डोईलीवाला से चुनाव लड़ते हैं। हरिद्वार से सतपाल ब्रह्मचारी को प्रत्याशी बनाया गया है। गंगोलीहाट से खजान चंद्र गुड्डू को सीट दिया गया है। वहीं इस बीच ये भी बता दूं कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई पार्टी पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके सुपुत्र विधायक संजीव आर्य अपनी पुरानी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अलबत्ता इस बार पार्टी उनकी नई होगी, यानी वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बता दें, कांग्रेस ने जिन 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है उनमें सिर्फ 3 महिलाएं हैं। पार्टी ने मसूरी विधानसभा सीट से गोदावरी थापली को मौका दिया है। गोदावरी भाजपा के 3 बार विधायक गणेश जोशी को टक्कर देंगी। वहीं भगवानपुर से में ममता राजेश को उम्मीदवार बनाया गया है। उनका मुकाबला भाजपा के मास्टर सत्यपाल से होगी। वहीं रुद्रपुर में कांग्रेस ने इस बार महिला प्रत्याशी मीना शर्मा को उतारा है और इस सीट पर भाजपा अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने खटीमा विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ एक बार फिर से भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को इस बार कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी टक्कर देंगे। हॉट सीट माने जाने वाले इन दिनों सीटों पर पूरे प्रदेश की निगाहें रहेंगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से जारी प्रत्याशियों की पहली सूची में अनुभव और युवा चेहरों को मिश्रण भी देखा जा रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।